हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम साइंस, टेक्नोलॉजी और उससे आगे की दुनिया के सबसे आकर्षक और फैसिनेटिंग टॉपिक्स का पता लगाते हैं। आज की यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है जो युगों युगों से चलती आ रही है और लोगों की पीढ़ियों को अपने जीवन में ज्ञान और करुणा की तलाश करने के लिए प्रेरित करती रही है। इस कहानी में हम एक साधारण किसान कवि की यात्रा का अनुसरण करते हैं जो खुशी की रहस्य खोजने के लिए एक लंबी खोज पर निकलता है। रास्ते में उसका सामना एक बुद्धिमान शिक्षक से हुआ जिन्होंने उसे ज्ञान और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति सिखाई जो हमेशा के लिए उनके जीवन की दिशा बदल दी। यह कवि की यात्रा और रास्ते में उसके द्वारा सीखे गए पाठों की कहानी है। एक बार की बात है, कवि नाम का एक युवक था जो एक छोटे से गांव में एक राजसी पहाड़ की तलहटी में रहता था। कवि हमेशा खुशी की प्रकृति के बारे में उत्सुक था और उसे इस सवाल पर विचार करते हुए कई घंटे बिताए कि एक पूर्ण जीवन कैसे जिया जाए। एक दिन कवि ने सुना कि सिद्धार्थ नाम का एक बुद्धिमान शिक्षक जो पहाड़ की चोटी पर रहते थे वो आए हुए थे। कहा जाता है कि सिद्धार्थ ने ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर ली थी और दूसरों को खुशी और आंतरिक शांति का मार्ग खोजने में काफ़ी मदद करते थे और बहुत सक्षम थे। कौतूहलवश कवि ने शिक्षक से मिलने और उनसे सीखने की यात्रा पर निकलने का फैसला कर लिया। यह सिद्धार्थ कोई और नहीं, बाद में जाके पता चला कि भगवान बुद्ध थे। पहाड़ की यात्रा लंबी और कठिन थी और कवि को रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसने जंगली जानवरों, दुर्गम इलाके और कठोर मौसम की स्थिति का सामना किया, लेकिन बुद्धिमान शिक्षक से मिलने और उसे सीखने की इच्छा से प्रेरित होकर वह दृढ़ रहा। जब कवि अंत में पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वह थका हुआ था और बहुत भूखा था, लेकिन वह प्रत्याशा और उत्साह की भावना से भी भरा हुआ था। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचे जहां सिद्धार्थ रहते थे, उन्होंने प्रवेश द्वार पर पालथी मारकर बैठे एक आकृति को देखा जो प्रकाश के प्रभामंडल से घिरी हुई थी। कवि जानता था कि यह वही बुद्धिमान शिक्षक होने चाहिए जिसकी तलाश में वह यहाँ आया था, और वह श्रद्धा और सम्मान के साथ उस व्यक्ति के पास गया। आकृति उसकी ओर मुड़ी और मुस्कुराई। तभी कवि ने शांति की भावना महसूस की। स्वागत है मेरे बेटे, बुद्धिमान शिक्षक ने कहा। आप यहाँ क्यों आए हो? मैं खुशी की तलाश में आया हूँ, कवि ने उत्तर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि एक पूर्ण जीवन कैसे जिया जाए और आंतरिक शांति कैसे प्राप्त की जाए। बुद्धिमान शिक्षक ने समझदारी से सर हिलाया और उन्होंने कहा, खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खुद से बाहर पाई जा सकती है। यह मन की एक अवस्था है जो भीतर से उपजाई जाती है। उसके साथ बुद्धिमान शिक्षक नीचे पहुंचे और जमीन से एक छोटा गंदा सा कंकड़ उठाया और पूछा, क्या आप इस कंकड़ को देखते हो? यह एक सिर्फ छोटा सा और गंदा सा कंकड़ है, लेकिन अगर मैं इसे आपको दे दूं और बता दूं कि यह एक कीमती रत्न था, तो फिर आपका इसका क्या करोगे? कवि ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, मैं इसे संजो कर रखूंगा और इसकी अच्छी देखभाल करूंगा, क्योंकि यह एक अनमोल रत्न है। बुद्धिमान शिक्षक मुस्कुराए और उन्होंने कहा, और ऐसा ही कुछ खुशी के साथ भी है। खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे बाहर ढूंढा और पाया जा सकता है, ज़मीन पर पड़े किसी कंकड़ की तरह। यह कुछ ऐसा है जो आप अपने भीतर पहले से मौजूद चीज़ों की अच्छी देखभाल करके और वर्तमान क्षण के लिए कृतज्ञता और संतोष की भावना पैदा करके बनाते हैं। कवि बुद्धिमान शिक्षक के शब्दों के ज्ञान से प्रभावित हुए और महसूस किया कि वह सभी गलत जगहों पर खुशी की तलाश कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि खुशी भौतिक संपत्ति में, दूसरों की स्वीकृति में
या बाहरी उपलब्धियों में पाई जा सकती है, लेकिन अब वह समझ गया था कि सच्ची खुशी भीतर से आती है और यह केवल सचेत जागरूकता और प्रेम, कृपा और करुणा के अभ्यास के माध्यम से ही विकसित की जा सकती है। अगले कई हफ्तों तक कवि बुद्धिमान शिक्षक के साथ रहे और उनसे सीखते रहे, प्राप्त शिक्षाओं का अभ्यास करते रहे। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी सीखा और उन्होंने ध्यान और सचेतना के आनंद की भी खोज की। जब उनके जाने का समय आया, कवि ने खुद को बहुत बदला हुआ महसूस किया। उसे वो सारे उत्तर मिल गए थे जिनकी वह तलाश कर रहा था और वह कृतज्ञता और संतोष की भावना से भर गया था, जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जब वह पहाड़ से नीचे उतरा और अपने गांव को लौटा, कवि जानता था कि उसका जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। जब कवि अपने गांव लौटा तो वह उद्देश्य की एक नई भावना से भरा हुआ था और ज्ञान और करुणा का जीवन जीने की गहरी प्रतिबद्धता से भर गया था। उसने महसूस किया कि उसे एक अनमोल तोहफा दिया गया है और वह इसे दूसरों के साथ बांटना चाहता था। कवि ने ग्रामीणों को बुद्धिमान शिक्षक की शिक्षाओं के बारे में पढ़ाना शुरू किया और उनमें से कई उनके शब्दों से प्रेरित हुए और उनके द्वारा सिखाई गई तकनीकों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। समय के साथ गांव का एक अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण स्थान बन गया, जहां लोग एक दूसरे के साथ दया और सम्मान के साथ व्यवहार करते थे। जैसा कि कवि ने बुद्धिमान शिक्षक की शिक्षाओं को साझा करना जारी रखा, वह अपने आप में एक बुद्धिमान और दयालु शिक्षक के रूप में पूरे क्षेत्र में जाना जाने लगा। दूर दूर से लोग उनकी सलाह और मार्गदर्शन लेने आते थे और उन्होंने उनमें से कई लोगों को खुशी और आंतरिक शांति का मार्ग खोजने में मदद की। साल बीतते गए और कभी बूढ़ा होता गया। जैसे ही उन्होंने अपने जीवन की अंत की ओर कदम बढ़ाया, उन्होंने अपने शिष्यों को अपने पास इकट्ठा किया और उनके साथ बुद्धिमान शिक्षक से मिलने की अपनी यात्रा की कहानी कही और रास्ते में सीखे गए सारे पाठों को साझा किया। मेरे प्यारे दोस्तों, उन्होंने कहा, मैंने एक लंबा और पूरा जीवन जिया है और यह सब ज्ञान और करुणा के लिए धन्यवाद है जो मैंने कई साल पहले बुद्धिमान शिक्षक से सीखा था। मुझे उम्मीद है कि आप इन शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करना जारी रखेंगे और उन्हें खुशी और आंतरिक शांति का मार्ग खोजने में मदद करेंगे। और उन शब्दों के साथ कवि का निधन हो गया। अपने पीछे ज्ञान और करुणा की एक विरासत छोड़ गए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहेगी। अंत में कवि और बुद्धिमान शिक्षक की कहानी भीतर से खुशी पैदा करने के महत्व और ज्ञान और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। यह एक ऐसी कहानी है जिसने सदियों से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है और आज भी हम सभी के लिए प्रासंगिक सबक और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज्ञान से भरी यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपने इसे पसंद किया है तो कृपया टॉप 5 ऑफ एवरीथिंग विद अंशुमन के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।